डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 15वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी का टाइटल है एक्सप्रेस इन योर लैंग्वेज और इसके लर्निंग आउटकम है पैराफ्रेज अ वर्ड और फ्रेज। यानी इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को कैसे पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज क्या होता है तो इसके मीनिंग आपको आगे इसी एक्टिविटी में समझाया जाएगा। तो आज के दिन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि टीचर राइट्स द सेंटेंस ऑन द बोर्ड, कि टीचर कुछ सेंटेंसेस को बोर्ड पर लिखेगा। टीचर आस्क स्टूडेंट ए टू रीड द सेंटेंसेस लाउडली, और टीचर किसी एक स्टूडेंट से कहेगा कि वो सेंटेंसेस को लाउडली ज़ोर से पढ़े। टीचर मे रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर स्टूडेंट्स, और टीचर इस एक्टिविटी को दूसरे स्टूडेंट के साथ में भी रिपीट कर सकता है। स्टूडेंट रीड्स द सेंटेंसेस लाउडली, और स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो सेंटेंसेस को लाउडली ज़ोर से पढ़कर सुनाए। आगे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पैराफ्रेज देम करेक्टली, के नीचे दिए गए सेंटेंसेस को गौर से पढ़िए और उनको पैराफ्रेज करने की कोशिश कीजिए, सही से उन्हें पैराफ्रेज कीजिए। तो पहला सेंटेंस है कि माई कार नीड्स पेट्रोल, और सेकंड है कि लर्निंग टू मैनेज मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसके आंसर्स हमको आगे एक्टिविटी में दिए गए हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगली एक्टिविटी में ही इसके आंसर्स दिए गए हैं। और पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं कि माई कार नीड्स पेट्रोल, कि मेरी कार को पेट्रोल की ज़रूरत है। तो इसको पैराफ्रेज करते हुए इस तरह लिखा गया है कि माई व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल, कि मेरी गाड़ी को फ्यूल ईंधन की ज़रूरत है। तो कार को व्हीकल से चेंज किया गया, और नीड को रिक्वायर्ड से चेंज किया गया, और पेट्रोल को फ्यूल से चेंज किया गया। यानी दोनों सेंटेंसेस में बात एक ही की जा रही है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग लिए गए हैं। एक सेंटेंस में अलग वर्ड है, दूसरे सेंटेंस में अलग वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन है कि पैराफ्रेज द वर्ड्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, के वर्ड ऑर्डर को, वर्ड्स की तरतीब को चेंज करते हुए, इनके ऑर्डर को चेंज करते हुए आपको पैराफ्रेज करना है। और सेंटेंस है कि लर्निंग टू मैनेज मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, के पैसे को मैनेज करने को सीखना ज़िंदगी का एक अहम एस्पेक्ट है। तो इस सेंटेंस में वर्ड का ऑर्डर चेंज करते हुए इस तरीके से लिखा जाएगा कि लर्निंग टू मैनेज मनी इन लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि ज़िंदगी में पैसे को मैनेज करना सीखना एक अहम एस्पेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी वही बात की जा रही है, दोनों सेंटेंस में एक ही बात की जा रही है, बस फ़र्क इतना है कि वर्ड ऑर्डर को चेंज किया गया। जो वर्ड्स आ रहे हैं, शब्द अल्फाज आ रहे हैं, तो उनकी तरतीब, उनके ऑर्डर को चेंज किया गया। बाकी के दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात की जा रही है। तो यही पैराफ्रेज होता है कि जब हम एक ही बात को अलग अलग वर्ड्स के ज़रिए, अलग अलग फ्रेजेस के ज़रिए बताते हैं। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वह सॉल्व एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग। टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को पैराफ्रेजिंग की मीनिंग एक्सप्लेन करे। टीचर टेल्स द पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग, टीचर का ये काम हुआ कि बच्चों को पैराफ्रेजिंग के पर्पस को बताएं, किस लिए पैराफ्रेजिंग की जाती है, ये बच्चों को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट लिसन्स अटेंटिवली एंड ऑब्जर्व द चेंजेस डन बाय द टीचर, और स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो गौर से सुने और टीचर के ज़रिए जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको ऑब्जर्व करें, उसको गौर से देखें। आगे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पैराफ्रेजिंग है, यानी पैराफ्रेजिंग होता क्या है इसके बारे में हमको बताया जा रहा है कि पैराफ्रेजिंग टेक्स एन ओरिजिनल सेंटेंस एंड यूजेस डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। कि पैराफ्रेजेस एक किसी ओरिजिनल सेंटेंस को लेता है, यानी पैराफ्रेज में हम किसी एक ओरिजिनल सेंटेंस को लेते हैं और उसको दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेजेस के ज़रिए सेम मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। यानी हम एक सेंटेंस को जब दूसरे अल्फाज में, दूसरे शब्दों में, दूसरे फ्रेज में जब बताते हैं तो उसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं। यानी एक ही चीज़ को दो अल्फाजों में बताना। पैराफ्रेजिंग करते क्यों है तो उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि द पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग इज़ टू इम्प्रूव वर्ड चॉइस, मीन्स टू पिक योर ओन वर्ड और फ्रेज। के पैराफ्रेजिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने वर्ड चॉइस को इम्प्रूव करें, यानी आप कौन से वर्ड को चूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्ड का चयन करते हैं अपने जो कुछ दिमाग में, आपके दिल में है उसको बताने के लिए। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए पैराफ्रेजिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि आप अपने वर्ड को अच्छे से चुन सकें। और आगे जो इसकी एग्जांपल्स दी गई थी तो उसे हम पहले ही समझ चुके हैं, जिसमें हमने दो सेंटेंसेस को पैराफ्रेज किया था, माई कार नीड्स पेट्रोल और लर्निंग टू मैनेज मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।
आगे प्रैक्टिस के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि टीचर राइट्स द सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, कि टीचर बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखेगा, टीचर आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व देम, और टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो उन्हें सॉल्व करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस को हमको पैराफ्रेज करने के लिए कहा जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो हम इन सेंटेंसेस के आंसर्स लिखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला जो क्वेश्चन है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस को पैराफ्रेज कीजिए। और पहला सेंटेंस है वायलेंस क्राइम इज़ ऑन द राइज अमंग टीनेजर्स, के टीनेजर्स में वायलेंस क्राइम बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं या फिर ये कि उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको हमने पैराफ्रेज करते हुए इस तरह लिखा है कि ब्रूटल इलीगल एक्टिविटी इज़ ऑन द राइज अमंग द यंगस्टर्स। तो हमने वायलेंस क्राइम को ब्रूटल इलीगल एक्टिविटी से पैराफ्रेज किया, यानी उसको चेंज किया, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। और टीनेजर्स को हमने यंगस्टर्स से चेंज किया। तो इस तरीके से हमने सिनोनिम्स का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस को पैराफ्रेज किया है। वैसे दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग एक ही होंगी। सेकंड है कि पैराफ्रेज द वर्ड्स बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, के आपको नीचे आए हुए वर्ड्स के फॉर्म को चेंज करते हुए पैराफ्रेज करना है। यानी अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसे नाउन बनाना है और नाउन को एडजेक्टिव बनाना है। इस तरीके से हमको वर्ड्स के फॉर्म को चेंज करना है और पैराफ्रेजिंग करना है। तो हैप्पी का पैराफ्रेजिंग होगा हैप्पीनेस, इसको आप अनहैप्पी भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सक्सेस का सक्सेसफुल, रियल का रियलिटी, साइंटिस्ट का साइंस, सीनियर्स का सीनियरिटी और सीनियर, यानी सीनियर जो वर्ड है तो उसको हमने सीनियरिटी में भी चेंज किया, और जो सीनियर्स वर्ड है तो वो प्लूरल नाउन है तो हमने इसको सिंगुलर नाउन से चेंज करते हुए भी इसको पैराफ्रेज किया है। तो आप वर्ड का फॉर्म चेंज करते हुए भी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको नीचे आए हुए सेंटेंस को अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना है, पैराफ्रेज करना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह है कि नायग्रा फॉल्स इज़ व्यूड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, कि नायग्रा फॉल को हज़ारों टूरिस्ट के ज़रिए व्यू किया जाता है, देखा जाता है। तो इसको हमने ये जो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो पहला जो पैराफ्रेजिंग है तो हमने उसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, पैराफ्रेज किया और लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट व्यू नायग्रा फॉल एवरी ईयर, के हज़ारों टूरिस्ट हर साल नायग्रा फॉल को व्यू करते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से भी आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा पैराफ्रेजिंग है तो उसमें हमने सिनोनिम्स का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को पैराफ्रेज किया है और लिखा है कि नायग्रा फॉल्स इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स ईच ईयर, कि हर साल हज़ारों टूरिस्ट या ट्रैवलर्स के ज़रिए नायग्रा फॉल को विज़िट किया जाता है, देखा जाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर भी आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं और सिनोनिम्स के ज़रिए पैराफ्रेजिंग करना बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो तो बहुत ही आम होता है। तो इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि कैसे हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके उसके क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे की जो एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें कहा जा रहा है कि रीड सम बुक्स ऑफ फिक्शन, बायोग्राफी, राइट एन ओरिजिनल आइडिया फ्रॉम द बुक एंड पैराफ्रेज इट, कि आपको कोई एक बुक पढ़ना है जो फिक्शनल बुक हो सकती है, यानी कहानी वाली बुक हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है, और उस बुक से एक ओरिजिनल आइडिया को आपको लिखना है और उसे फिर पैराफ्रेज करना है। शेयर इन क्लास द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आप उसको अपनी क्लास में पेश करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये आपको खुद से करने का है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं, और इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज की दिन की एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझा होगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।